लगता है, क्या वाकई इस्लामोफोबिया का एक हिस्सा है यूसीसी लाना, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब सभी उनके रिलीजियस वैल्यूज को अलग रखते हुए बाकी सब मामलों में एक ही कानून के जरिए गवर्न होंगे? क्या यह गलत है जो उत्तराखंड ने किया है? देखिए, जो यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू किया गया है, उसका जो मतलब है वो विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी से रिलेटेड है, लिव इन रिलेशन से जो है उसको रेगुलेट करेगा। यूसीसी सभी धर्मों के पुरुष और महिलाओं के लिए समान शादी की उम्र, तलाक, आधार और प्रक्रियाएं तय की गई हैं उसमें, जबकि बहु विवाह और हलाला पर बैन किया गया है। मुझे लगता है कि ये महिलाओं के हित के लिए है। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। कितने भी विपक्षियों नेताओं से बात हुई है, उन्होंने बहुत महंगाई पे बात की और बहुत सारी चीजों पे बात की, लेकिन उन्होंने यूसीसी को गलत नहीं किया। किसी एक ने भी यूसीसी को गलत करार नहीं दिया है। और मैं कहती हूँ कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई रहता है, अगर उसको पंजीकृत कराना है तो उसमें क्या गलत है? उसमें माँ बाप की राय लेनी जरूरी है, उनका जरूरी है हस्तक्षेप, उसमें गलत कुछ नहीं है। तलाक जिस तरह से मर्द देते हैं, अगर औरतों को भी अधिकार मिल गया, उसमें कुछ गलत नहीं है। उत्तराधिकारी भी आप बराबर का हिस्सेदारी बना रहे हो, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। आप महिलाओं को हलाला से रोक रहे हो, बिल्कुल रोकना चाहिए। हलाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज की महिलाओं के ऊपर क्या बीत रहा है? आप तलाक दे देते हो, हलाला करवाते हो उनसे, फिर उनसे दूसरी शादी कर देते हो। मतलब महिलाओं की कोई इच्छा नहीं, महिलाएं किस मेंटली टॉर्चर से गुजर रही हैं, उस पर मतलब कोई बात नहीं करता। तो मुझे लगता है कि महिलाओं से ही ये पता करना चाहिए कि वो क्या जो किया गया है वो सही है या नहीं। लेकिन बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं, जो आदमी कहते हैं कि हम तलाक दे देंगे, गुजारा भत्ता नहीं देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, या जो भी चीजें हैं, वो सब मेंटल ट्रॉमा महिलाओं के हिस्से में ही आता है। और कहते हैं कि बहु विवाह वो भी गलत है। भाई, कौन कौन माँ बाप चाहेगा कि उसका दामाद एग्जैक्टली उसकी बेटी को भी रखे जी। और दूसरी भी शादी कर ले? माँ क्या बाप नहीं एक और चाहेगा क्या भाई नहीं, साहब। एक मिनट, बहुत बहुत संक्षेप में मैं नूर भाई के पास जी। जाना चाहूंगा। लेकिन सबीना, क्या आप मानती है एक औरत होने, एक लड़की होने के नाते, क्या एक लड़की पसंद करती है कि एक ही शौहर से चार चार लड़कियों की शादी हो, उसके साथ और भी लड़कियां उसी की बीवी हो? क्या आप पसंद करती हैं इन चीजों को? वही तो मैं कह रही हूँ भाई कि ये महिलाओं का मुद्दा है। महिलाओं से ये पता करना है। मैं कोई भी महिला नहीं कहेगी, या कोई भी मर्द से पूछ लीजिए कि अगर उस महिला के चार चार पति होंगे तो क्या उसको बर्दाश्त होगा? तो हम्म। महिलाओं के हिस्से में ये मेंटल क्यों आता है कि हम्म। वो चार चार शादियां करे या चार चार बीवियां रखे? तो हम्म। मैं तो ये कहूँ कि भाई ऐसे मर्द, मैं सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि महिला को तलाक देने का अधिकार मिल रहा है, प्रॉपर्टी में आधा हिस्से का अधिकार मिल रहा है। बताइए हम्म। कहाँ गलत है? हम्म। अगर अगर बेटी को भी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मिल रहा है, उसमें गलत क्या है? मुझे बताएं। अगर आदमी को चार शादी करने से रोका जा रहा है, उसमें गलत क्या है? कोई एक बंदा मुझे गलती बता दे, या कोई सपोर्ट कर दे कि चार शादी ठीक है कर ले। तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कि इस तरह के चीजें होनी चाहिए। तो समझ लीजिए कि जो पुरुष चलिए। प्रधान देश है, हाँ, महिलाएं किस मैं समझ तरह मैं से समझ मैं समझ गया। उजमा ने जो रुख रखा है आपका, उससे एकदम उलट रुख है, मैं और आप भी सोशली इन चीजों को देख रही हैं, और आपको यहां पर ये लग रहा है कि ये चीजें औरतों के साथ क्यों। लेकिन नूर भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नूर भाई, वो जो सेंटेंस उजमा ने यहां पर रखा, उन्होंने कहा इस्लामोफोबिया है। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान में क्यों है, बांग्लादेश में क्यों है, और तुर्की में क्यों है, जो अपने को सरबरा समझता है? नूर भाई डिटेल में बताएं। ये में क्या है, वहां का कानून भारत में नहीं है। वहां को आप यहाँ यहाँ मत जोड़िए। यहाँ जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, 2014 से पहले से ये लोग अपने तहत बोलते रहे हैं। 2014 से अब तक इन्होंने सिर्फ एक सूबे में लागू किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। वहां आदिवासियों को उसमें जगह नहीं दी गई है। आदिवासियों को उससे अलग रखा गया है।
मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल पर, क्या अगर ये बहुत बड़ी और अच्छी सुविधाएं हैं, क्या आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं है? और फिर ये जब इतनी ही ज्यादा खूबसूरत यूनिफॉर्म सिविल कोड है और इतनी ही ज्यादा जरूरत है, तो केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी की सदारत और क़यादत में इसको लागू क्यों नहीं किया गया? और जब इतने में ही इतना विरोध होने लगा है, और एक चीज और मुझे नूर भाई समझा दीजिएगा, आपको ही वक्त दूंगा, कि इस्लाम को मानने वाले ही इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें सिख भी आएंगे, क्रिश्चियन भी आएंगे, जैन भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे, सबके लिए है। देखिए माननीय नरेंद्र मोदी हो या पुष्कर धामी साहब हो, इन्हें देश की जनता ने, देश की आवाम ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया है। इन्हें बहुत ज्यादा मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत करने का शौक है, तो इन्हें कहीं से किसी दारुल में दाखिला ले करके और इन्हें बाकायदा इफ्ता की तालीम हासिल करनी चाहिए। इन्हें आलिम मौलाना बन करके दीन सीखना चाहिए कि दीन में ऐसा है तो क्यों है। पहली बात मैं आपको बता दूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, इस 4 शादियों का हुक्म नहीं है इस्लाम में, 4 शादियों की इजाजत है इस्लाम में, और वो भी बहुत सारी शर्तों के साथ में। कितने मर्द हैं पूरे भारत में? कोई हमें इसकी सही जानकारी दे, कोई एजेंसी इसकी जांच करे कि कितने मर्द हैं जिनकी 4 बीवियां हैं। गोवा में बहुत पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। क्या गोवा का और उत्तराखंड का अलग अलग है या एक ही है? गोवा में अगर किसी औरत के बच्चे नहीं हो रहे तो दूसरी शादी करने का हुक्म है। अच्छा, शॉर्ट में बता दीजिए, इसे इस्लाम मानने वाले एक्सेप्ट करेंगे या इस पर एतराज रहेगा? देखिए जिस तरह से धामी जी ने प्रेस के जरिए ये बार ये कहने की कोशिश की है कि हम इस्लाम के खिलाफ लेकर के आए, इनडायरेक्ट उन्होंने यही समझाया है कि भाई 3 तलाक का कानून पहले से बना दिया आपने, बाल विवाह का कानून पहले से भारत में चल रहा है, आप नया क्या लेकर के आए हो? हमारे यहाँ बच्चियों को, लड़कियों को हिस्सा देने का अधिकार पहले से आप क्या लाए हो नया? तो ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का तरीका है, चलिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने आप तीनों के जरिए आप तीनों की राय सबके सामने रखवा दी। सवाल इसलिए पूछे जैसे कि जो भी हमें देख रहा है वो आप तीनों के मतलब को, आप तीनों के एक्सप्लेनेशन को समझ सके और जान सके कि आप तीनों क्या सोच रहे हैं। हालांकि आप तीनों पूरा सोसाइटी नहीं है, लेकिन आप तीनों सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और जो भी लोग देख रहे हैं वो समझ पाए होंगे कि यूसीसी को लेकर क्या ख्याल उपज रहा है। बहुत शुक्रिया नूर भाई आपका जुड़ने के लिए, शमा, उज़्मा आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मेरे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।